दुनिया भर में सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस बीच नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने दावा किया है कि योग की उत्पत्ति भारत में नहीं बल्कि उनके देश में हुई है। ओली ने अपने विवादास्पद दावे को भी दोहराया कि भगवान राम का जन्म नेपाल में हुआ था। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अपने संबोधन में कहा, एक राष्ट्र के रूप में भारत के अस्तित्व से बहुत पहले नेपाल में योग का अभ्यास किया जाता था और किया जाता रहा है। उन्होंने कहा, योग की उत्पत्ति भारत में नहीं हुई थी। जब योग की खोज हुई थी तब भारत का गठन भी नहीं हुआ था। भारत जैसा कोई देश नहीं था, क्योंकि नेपाल में योग के प्रचलन में आने के समय कई सीमांत राज्य थे। तो योग की उत्पत्ति नेपाल या उत्तराखंड के आसपास हुई। ओली ने कहा कि हमने योग की खोज करने वाले अपने ऋषियों को कभी श्रेय नहीं दिया। हम हमेशा इस या उस प्रोफेसर और उनके योगदान के बारे में बात करते थे। उन्होंने कहा, हम अपना दावा ठीक से नहीं रख सके, हम इसे दुनिया भर में नहीं ले जा सके। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल के सबसे लंबे दिन पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव देकर इसे प्रसिद्ध किया। फिर इसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। आपको बता दें, ओली इससे पहले भी विवादित बयान दे चुके हैं। उन्होंने पहले यह कहकर विवाद छेड़ दिया था कि भगवान राम का जन्म भारत के अयोध्या में नहीं बल्कि नेपाल के चितवन जिले में अयोध्यापुरी नाम से पहचाने जाने वाले माडी क्षेत्र में हुआ था। उन्होंने भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण और अन्य के विशाल मंदिरों के निर्माण का आदेश दिया था और वह अपने दावों पर कायम भी रहे। उन्होंने कहा, अयोध्यापुरी नेपाल में है। वाल्मीकि आश्रम भी अयोध्यापुरी के पास नेपाल में है। सीता माता का देहांत देवघाट में हुआ था, जो नेपाल में अयोध्यापुरी और वाल्मीकि आश्रम के करीब है। ओली ने यह भी कहा कि नेपाल प्रसिद्ध संतों और पतंजलि, कपिल मुनि, चरक जैसे महर्षियों की भूमि है। नेपाली प्रधानमंत्री ने दावा किया है कि कई अन्य संत नेपाल में पैदा हुए, जिन्होंने सदियों से आयुर्वेद का अध्ययन और शोध किया। उन्होंने कहा, हिमालयी जड़ी बूटियों का अध्ययन बनारस से नहीं किया जा सकता। उन्होंने दावा किया कि हिमालय में विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों पर शोध के बाद उन्हें वाराणसी ले जाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें दस्तक टाइम्स। बेल आइकन दबाकर पाएं देश विदेश की लेटेस्ट खबरों की नोटिफिकेशन।